ये कदम बताएंगे मौला, हम तेरे नबी की महफिल में इन कदमों से जाके बैठे थे। ये कदम गवाही देंगे मौला, हमने इन्हीं कदमों से चल के सिनेमा को देखा था, ताश के पत्ते खेले थे, जुआ खेला था, सट्टा खेला था। ये कदम बताएंगे मौला, न जुआ खेला था, न सट्टा खेला था, न सिनेमा देखा था, इन कदमों से चल के तेरे महबूब की महफिल को सुना था। आ जाओ, आज जल्दी आओ, बहुत तेजी के साथ आओ। ये सामने हमारी निगाहों की भीड़ खड़ी है। अभी भी इतनी रात में हलवा पराठा बिक रहा, पता नहीं कौन खाता है। अरे भाई आ जाइए यार, ये खाने की रात नहीं है, अब सुनने की रात है। समझ रहे आप? एक बात याद रख के, जब पेट भूखा होता है ना तो ये हलवा पराठे से ठीक होता है, और जब रूह बीमार होती है तो इसे हलवा पराठा नहीं, नबी का जिक्र चाहिए, नबी का जिक्र चाहिए। आइए रूह का इलाज करें इस रात में। आए मोहब्बत के साथ थोड़े करीब आ जाएं। हाफिज अब्दुल अजीज साहब को बुला, दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका पूरा प्रोग्राम यूट्यूब पे आएगा। फैजान अबू बकर नेटवर्क है, यूट्यूब पे डाल लें, सब्सक्राइब कर लें। गरीब नवाज TTS चैनल है, उसे भी सब प्रोग्राम आपका मिलेगा, आप देखेंगे और आपकी इस उर्स की यादें ताज़ा रहेंगी। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। मेरे इमाम कहते हैं, या रसूल अल्लाह, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। सर है वो सर जो तेरे कदमों पर कुर्बान हो गया। नौजवानों, जिस दिल में रसूल पाक की, आले रसूल की मोहब्बत है, वही दिल कहलाने के लायक है। और जिस दिल में अल्लाह रसूल की मोहब्बत नहीं, दुनियादार की मोहब्बत है, सलमान खान शाहरुख खान की मोहब्बत है, किसी क्रिकेटर की मोहब्बत है, तो वो दिल नहीं, फकत गोश्त का एक टुकड़ा है, गोश्त का एक लोथड़ा है। लिहाजा इमाम कहते हैं, दिल है वो दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। ये दिल नबी की मोहब्बत से बरा होना चाहिए। हमारी हर अदा नबी की मोहब्बत में, नबी के इश्क में, उनकी अकीदत में गुजरनी चाहिए। हम चलें तो अदा बताए नबी का गुलाम चल रहा है। आपको मेरे साथ मिलकर बोलना पड़ेगा। आप उठे तो आपके उठने की अदा बताए कि नबी का गुलाम उठ रहा है। आप पिए तो आपके पीने की अदा बताए मुस्तफ़ा जाने रहमत का आशिक पी रहा है। आप खाएं, सर पर रुमाल हो, टोपी हो, दस्तरखान बिछा हो, आप बैठे हो, आप लुक़्मे उठाएं, जबान पे अभी न रखें, सामने वाला देख के बता दे ये खाना जो खा रहा है मुस्तफ़ा का आशिक खा रहा है। ये लुक़्मा जो उठा रहा है रसूल पाक का चाहने वाला उठा रहा है। आपकी सुबह बोले नबी नबी, शाम बोले नबी नबी, जोर से शाम बोले नबी नबी, जलवतें बोले नबी नबी, खलवत बोले नबी नबी। मेरे इमाम कहते हैं, या रसूल अल्लाह, सबसे ओला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा। यार महफिलें तो बहुत होती हैं, मजलिसें तो बहुत होती हैं, मुझे बताएं रात के इस वक्त में 1 बजा हो और मेरा नंबर लगा हो, और इस वक्त में इस इतने अच्छे अंदाज में, इतने एहतराम के साथ अगर कोई जिक्र सुनते हैं तो वो मुस्तफ़ा के आशिक सुनते हैं। आपने बड़ी बड़ी भारी सभाएं देखी होंगी, उनमें तालियां बजती हैं, लोग सीटियां मारते हैं, लोग तालियां बजाते हैं, कोई
खांस रहा है, कोई खुजा रहा है, कोई लेट रहा है, कोई बैठ रहा है, कोई खा रहा है, कोई सो रहा है, उसकी बदनज़मी बताती है ये महफिल दुनियादार की है, ये सभा दुनियादार की है। आओ आकर के देखो, ढंग सीखो इस महफिल में, इस उर्स की महफिल में आशिकों का बैठ के महफिल को सुनना बता रहा है कि ये आशिकों की महफिल है, ये अदब वालों की महफिल है। न कोई खुजा रहा है, न कोई खा रहा है, न कोई लेटा है, न कोई खड़ा है, और ज़बाने हाल से कह रहे हैं या रसूल अल्लाह सबसे औला व आला, जोर से बोलो यार, जोर से, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा। जब ये हाथ उठे तो आप बोले ये सिग्नल है, और जब ये गिर जाए ये वाला हाथ उठे तो ये वाला महल न बोले। आप खामोश रहे, आप बोले सबसे औला व आला। अगर अल्लाह ने हाथ दिए हैं किसी मौलाना को दिखाने नहीं, बल्कि आमना के लाल को मनाने के लिए बोले, रसूल पाक को राजी करने बोले। अगर कोई मौलाना कहा करे सुभान अल्लाह बोलो, तो उल्टा जवाब मत दिया करो, बोल लिया करो सुभान अल्लाह। किसी के बाप की तारीफ नहीं, खुदाए पाक की तारीफ है। हाथ उठा के बोलो सबसे औला व आला, सबसे औला व आला, सबसे औला व आला। माशाअल्लाह, ऐसा लगा कि ये उर्स अब शुरू हो रहा है। सुभान अल्लाह। अरे बोलो, नबी के आशिक कभी बीमार होते, कभी बूढ़े होते, वो जवान रहते हैं, वो चुस्त रहते हैं, अपनी चुस्ती फुर्ती का मुजाहिरा करे। हाथ उठा के बोले, चादरों से बाहर निकाले, सबसे औला व आला, सबसे औला व आला, सबसे औला व आला। हाथ उठा के सबसे औला व आला, सबसे बाला व बाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। अच्छा एक बात बताऊं, एक बात मैं आपसे मालूम करूं, मेरी बात का जवाब देना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये संसार किसके लिए बनाया? महबूब के लिए। जोर से, ये कायनात किसके लिए बनाई? हमारे आका के लिए। जमीन का बिछोना मुस्तफ़ा के लिए, आसमान का शामियाना मुस्तफ़ा के लिए, शजरो हजर मुस्तफ़ा के लिए, जिन्नो बशर मुस्तफ़ा के लिए, शम्सो अमर मुस्तफ़ा के लिए, बहर मुस्तफ़ा के लिए। अब कोई पूछने लगे तुम्हारा गट्टा पकड़ के मालूम करे, तुम्हारा शाना पकड़ के मालूम करे, बता किसके लिए जिंदगी गुजार रहा है, किसके लिए लाइफ जी रहा है? तो ये नहीं कहना औलाद के लिए, मकान बनाने के लिए, प्लॉट खरीदने के लिए, बल्कि ये कहना जिसके लिए अल्लाह ने कायनात बनाई है, मैं उसके मोहब्बत में जिंदगी गुजार रहा हूँ। इस अंदाज में कहना जिस अंदाज में इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िले बरेलवी, इमाम इश्क़ व मोहब्बत, इल्म की चट्टान, सुन्नियत की जान, जिन्होंने कलाम पाक का तर्जुमा किया कंजुल ईमान, अशाह इमाम अहमद रज़ा कलम उठा करके कहते हैं, या रसूल अल्लाह ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए। हाथ उठा के बोलो, ज़मीनो ज़मा। किसी को उठना नहीं है, कसम खा के बैठ जाओ, आज की रात 1 घंटा नबी के लिए कुर्बान कर दो, कुर्बान कर दो, और कह दो आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, लंगर उठा दिए गए। ये कितने बुलाते हैं आपको हलवा परमटे वाले, कह देना भाई अब 1 घंटा स्टॉप करो। हाँ बिल्कुल रुक जाना, यही बैठना। नींद भाग आ रही हो भगा देना, प्यास लग रही हो बर्दाश्त करना, भूख लग रही हो बर्दाश्त करना। इस अंदाज में बैठना कि अल्लाह को भी तुम्हारी अदा पसंद आ जाए। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं। सरकार आला हजरत कलम उठाते हैं, इरशाद फरमाते या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, मने दो जहां तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी महक, ज़मीनो फलक, सिमा को समक, मसीह का निशान तुम्हारे लिए। जिन्ना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मिहन, ऐसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। खलीलो नजी, मसीहो सफी, सभी से कहीं ना बनी ये बेखबरी कि खल्क फिरी कहां से कहा तुम्हारे लिए। फिरिश्ते खिदम, रसूले हिशम, तमाम उम्मम, गुलाम करम, वजूदो अदम, हुदूसो क़िदम, जहां में आया तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह, इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को
फेर लिया, गए हुए दिन को अशर किया, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए सवाबो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिबा के तले सना में खुले, रजा की ज़बा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, मुहाफिजाने मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजुल शरिया, उर्से मुकद्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह हमारे भाई आ रहे हैं, इधर आए भाई मोबाइल जेब में रखो, बंद करो, ये स्विच ऑफ करो, यहाँ आकर के बैठो, बहुत जल्दी बैठो। हम आपके लिए कहाँ से कहाँ तक का सफर तय करके आए हैं, 6-7 घंटे तो लखनऊ से यहाँ तक पहुंचे। समझ रहे आप हालत कितनी मतलब क्या है, दुश्वार हो जाती है सफर करने में, आप खुद जानते हैं। अस-सफरु का सफर वलौ कान मीलन, सफर जहन्नम की तरह है, अगर 1 मील क्यों ना हो, कितने मील तक ही है। आप नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। ये सुभान अल्लाह किसी के बाप की, किसी के मौलाना की तारीफ नहीं, खुदाई पाक की तारीफ है। इसका मतलब है अल्लाह तू पाक है। क्या मतलब है? अल्लाह तू पाक है। आप इस उर्स में बैठ करके, इस तकरीब में उर्स की बैठ करके कहते रहे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ए अल्लाह तू पाक है, ए अल्लाह तू पाक है। आप अल्लाह अल्लाह कहोगे, अल्लाह की पाकी बयान करोगे, आपके कहने से अल्लाह पाक नहीं होगा, वो तो ऑलरेडी पाक है, वो तो पहले ही से पाक है। मेरे आप कहने से वो पाक नहीं हो जाएगा, वो तो अव्वल ही से पाक है। अरे बोलिए पाक है कि नहीं है, उस पर कोई असर नहीं पड़ता। अगर कोई बंदा भी कुरान की तिलावत न करे, उसकी जात पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई बंदा भी उसको सजदा ना करे, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर सब मिल के भी उससे मुतनफिर हो जाए, गफलत की चादर ओढ़ के गफलत की नींद में सो जाए, फिर उसकी जात पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कहोगे सुभान अल्लाह, अल्लाह तू पाक है, अल्लाह तू पाक है, अल्लाह तू पाक है। कसम खुदा की दरियाए रहमत में जोश पैदा होगा। ऐ मेरे बंदे तू मुझे पाक कह रहा है, तू मुझे पाक कह रहा है, लेकिन मैं तेरे पाक कहने से इतना राजी हो गया हूँ, इतना राजी हो गया हूँ, मैंने तेरे गुनाहों को माफ करके तुझे पाक कर दिया है, तेरी ज़बान को पाक कर दिया है, तेरे दिल को साफ, ऊंचा बोलो, तेरे दिल को साफ कर दिया है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आओ तवज्जो करो। बनी इसराइल में एक शख्स है, अल्लाह अकबर, अभी ईमान कबूल नहीं किया है। अल्लाह अल्लाह, वो पूरी रात बुतखाने में जा करके या सनम पुकारता रहा। सनम के माना आते बुद्ध के, समझ रहे हैं आप? बुद्ध जो पत्थर का बना हुआ होता है, जिसको कुछ लोग बरादराने वतन भी उसको खुदा समझते हैं। अरे बोलिए, उसको खुदा समझ के उसकी पूजा परस्तिश करते हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, बनी इसराइल का वो शख्स बुतखाने में पूछा, या सनम कहता रहा, या हरफे निदा के जरिए उसकी तवज्जो को अपनी जानिब कराने की, मबजूल कराने की कोशिश करता रहा। उसने कहा, या सनम, मेरे खुदा मैं परेशान हूँ, मेरी परेशानी दूर कर दे। ऐ मेरे खुदा, मेरे पालनहार, मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरी परेशानी दूर कर। अल्लाह अकबर। उसने कोई जवाब न दिया। और पत्थर का कोई जवाब देता है क्या? अरे जोर से बोलो, कोई जवाब नहीं देता। अभी मैं आपके यहाँ आ रहा था, मुरादाबाद के लिए ट्रेन के लिए मैं सफर कर रहा था। अल्लाह अकबर। एक जगह में खड़ा रहा, जब मतलब क्या है, सफर के लिए मुरादाबाद जाने के लिए कोई सवारी नहीं मिल रही थी। हमारे दो हिंदुस्तान के, मुरादाबाद के हमारे दो भाई आए, हमारे मुल्क के दो भाई आए। उन्होंने अपनी गाड़ी को रोका, मुझे बिठा लिया, मैं बैठ गया। अल्लाह अकबर। उन्होंने कहा, मौलाना हम किसी और के लिए गाड़ी नहीं रोकते, हमने आपके लिए गाड़ी को रोक लिया है, इसलिए कि आज काउंटिंग हुई है यूपी के इलेक्शन की, गाड़ियां कम चल रही है, आप बैठ जाइए। मैं बैठ गया। उन्होंने उसके बाद गाड़ी को रोका। रोकने के बाद कहा, हम किसी को नहीं मानते, हम ना खुदा को मानते, हम किसी को नहीं मानते, हम इंसानियत को मानते हैं। अल्लाह अकबर। मैंने कहा, भाई एक बात बताना, आपने गाड़ी को रोका, मैं आपकी गाड़ी में बैठा, यही मेरे भारत की खूबसूरती है, यही मेरे भारत की खूबसूरती है। यहाँ हिंदू मुस्लिम के काम आता है और मुस्लिम हिंदू के काम आया करता है। अरे जोर से बोलिए। और सभी एक बैनर के नीचे, झंडे के नीचे खड़े होकर के, तिरंगे के नीचे, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तिरंगे के नीचे खड़े होकर के सब यही कहते हैं, 15 अगस्त का मौका हो या 26 जनवरी का मौका हो,
सब तिरंगे के नीचे खड़े हो करके, गोरा हो काला हो, अल्लाह अकबर, अमीर हो गरीब हो, सब यही कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। हजरात, मैंने कहा यही मेरे मुल्क की खूबसूरती है, यही मेरे भारत की खूबसूरती है। यहाँ हिंदू मुसलमान के काम आता है और मुसलमान हिंदू भाई के काम आया करता है। उससे काम हम किसी को नहीं मानते। मैंने कहा ये तो ठीक कह रहे हो, इंसानियत, इंसानियत जिसके अंदर नहीं है, मेरा मजहब कहता है उसकी नमाजें कबूल नहीं है, उसके रोजे कबूल नहीं है। अल्लाह अकबर, नमाजी तो बना है लेकिन इंसान नहीं बना। इंसान होने का मतलब ये है तेरे भाई के घर में आग लगी हो, दर्द तुझे हो रहा हो, गर्दन में दर्द उसकी हो, तकलीफ तुझे हो रही हो, बीमार वो हो, तकलीफ तुझे हो। हम भी कहते हैं इंसानियत, लेकिन ये बताओ ये गाड़ी जो आप चला करके लाए हैं, अगर आप इसमें गियर नहीं डालते, एक्सीलेटर नहीं दबाते, ब्रेक नहीं मारते, तो मुझे बताइए ये आपके बगैर गाड़ी आपकी चल सकती थी? बोले नहीं चल सकती थी। मैंने कहा यार जब आपकी फोर व्हीलर आपकी हरकत के बगैर नहीं चल सकती, तो इतना बड़ा ये दुनिया का निजाम किसी के बगैर कैसे चल सकता है? कोई तो शक्ति है, कोई तो पावर है, कोई तो ताकत है जो आसमानों जमीन कायनात का निजाम, ऊंचा बोलो, चला रही है। माशाअल्लाह अकबर। और जो इस कायनात का निजाम चला रहा है वही मेरा खुदा है। जोर से बोलो, वही मेरा खुदा है, वही मेरा परवरदिगार है। तवज्जो करना अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, वो पूरी रात कहता रहा या सनम या सनम, ऐ मेरे बुत, ऐ मेरे खुदा, मेरी हेल्प कर दो, मेरी मदद कर दो। अल्लाह अकबर। कोई जवाब ना मिला, कोई जवाब ना मिला। रात खत्म होने लगी, आखिरी पहरे उसको नींद आने लगी, ज़बान लड़खड़ाने लगी, आंखें टिमटिमाने लगी। जैसे ही आंखें टिमटिमाने लगी, ज़बान लड़खड़ाई है, उसकी ज़बान से या सनम की जगह धोखे से या समद निकला है। समद ये खुदा की सिफत है। सब समद के माना है बेनियाज होना। अल्लाह कायनात से बेनियाज है, उसे किसी की हाजत नहीं है, उसे किसी की जरूरत नहीं है। अगर पूरी दुनिया भी नमाज ना पढ़े तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे भाइयों, उर्स में आने वालों, नमाज पढ़ो इससे पहले कि हमारी नमाज पढ़ी जाए। ये जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, इतनी मुख्तसर सी जिंदगानी है। कसम खुदा की हम पैदा हुए हैं तो एक कान में अजान हमारी लगी है, दूसरे कान में इकामत हमारी कही गई है। मतलब ये है अजान भी लग चुकी है, इकामत भी हो चुकी है, जमात होना बाकी है। जब सांसों की माला टूट जाएगी, बाप बेटे के काम नहीं आएगा, बेटा बाप के काम नहीं आएगा, तू चारपाई पे लेटा होगा, उस वक्त मुसल्ला बिछा होगा, तेरा इमाम मुसल्ले पे खड़ा होगा, ना तो अजान होगी ना इकामत होगी। अल्लाह अकबर कह के जमात को कायम कर दिया जाएगा। कसम खुदा की यही बस मुख्तसर सी जिंदगी है। अजान भी हो चुकी है, इकामत भी हो चुकी है, जमात होना बाकी है। ना पता कब जमात हो जाए। इंसान अपने घर से निकला है, तेज गति से सामने से कोई गाड़ी आई है, एक्सीडेंट हुआ, तसादुम हुआ, सांसों की माला टूट गई, इंतकाल हो गया। अजान पहले हो चुकी थी, इकामत पहले हो चुकी थी, अब जमात होने लगी, नमाज़े जनाजा अदा होने लगी। बुखार आया, पीछे को गिर गया, इंतकाल हो गया। बैठा था अपनी फैमिली के मेंबरान के साथ, बैठे बैठे पीछे को गिर गया, लुढ़क गया, इंतकाल हो गया। अब उसकी नमाज़े जनाजा हो रही है। अल्लाह अकबर। इंसान को अटैक आया, दिल की नशे ब्लॉक हो गई, पीछे को गिर गया, इंतकाल हो गया, सांसों की माला टूट गई। अब जमात हो रही है। उससे पहले ना तो अजान किसी ने पढ़ी है, न इकामत किसी ने कही है, बल्कि डायरेक्ट जमात हो रही है। यही इंसान तेरी जिंदगी है। अजान और नमाज के दरमियान तेरी जिंदगी मुनहसर है। इसलिए अपने परवरदिगार को राजी करना है तो उसकी बारगाह में सजदों को अदा कर, उसकी बारगाह में पेशानी को झुका दे। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने जिस बंदे से नाराज होता है तो उसकी रोजी को बंद नहीं करता। आसमान पे निकलने वाले सूरज को हुक्म नहीं देता कि ये बंदा बेनमाजी है, इसके आंगन में अपनी किरणों को न डालना। बल्कि अल्लाह जब नाराज
नाराज होता है तो अपने बंदे से सजदे की तौफीक छीन लिया करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे रिसालत। बताओ मेरे भाई, अगर आपको सजदों की तौफीक मिल रही है तो समझे कि खुदा राजी है। जोर से बोलो, खुदा राजी है। अगर सजदों की तौफीक नहीं मिलती तो यकीन कर लो खुदा नाराज है। खुदा राजी तो सब राजी, रब राजी तो सब राजी। वो नाराज तो कुछ काम नहीं आने वाला, कुछ हाथ नहीं। आज इस उर्स में आने वालों एक पैगाम सीने पर लिख करके लेकर के जाओ। आग लगे लगने दो, लेकिन तुम्हारी नमाज न छूटे। जोर से बोलो, नमाज न छूटे। कारोबार चले या न चले, नमाज न छूटे। लाजिम कर लो। ये जितने भी अल्लाह वाले हैं, कसम खुदा की, अल्लाह का कुर्ब इन्हें अल्लाह की इबादत से मिला करता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उसने धोखे से जब उसकी जबान लड़खड़ाने लगी, आंखें टिमटिमाने लगी, धोखे से निकला या समद, सनम की जगह या समद, खुदा को पुकार लिया। रब ने फरमाया, फिरिश्तों ये मुझे याद कर रहा है, मेरा नाम ले रहा है, जो मांग रहा है इसको दे दिया जाए। तवज्जो करना। मेरे भाई बैठो यार, ऐसे जाओगे तो कैसे बात बनेगी। सब एक साथ जाओगे, भेड़ चाल न चलो औरतों वाली। एक बहन उठती है तो उसके पीछे पीछे सब उठती है, चाहे आगे कुआं हो, कुएं में क्यों न गिर जाएं। एक भाई हमारा उठे तो इधर से उधर नहीं, ऐसा नहीं बैठे रहो थोड़ी देर के लिए। अल्लाह अकबर, तवज्जो करो। बात तो समझ में आ रही है ना? अरे बोलो, समझ में आ रही है? आ रही है तो जरा जोर से कह दो, या रसूल अल्लाह। उसने धोखे से क्या कहा? या सनम की जगह या समद कह दिया। अल्लाह अकबर। रब ने फरमाया, फरिश्तों मेरा बंदा मुझे आवाज दे रहा है, मेरा बंदा मुझे पुकार रहा है। फरिश्तों ने कहा, मोल धोखे से पुकारा है, ये तो बुत को पुकार रहा था, ये तो या सनम कह रहा था, या समद तो धोखे से जबान से निकला है। रब ने फरमाया, फरिश्तों धोखे ही से सही, धोखे ही से सही नाम लिया तो है। ऊंचा बोलो, धोखे ही से सही नाम लिया तो है। अगर अब भी मैं दूंगा तो बताओ उसमें और मुझ में फर्क क्या रहेगा? सूखी टहनी को सांस देता है, पत्थरों को ज़बान देता है, उसकी कुदरत के सब करिश्मे हैं। जिसकी चाहे नवाज